हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं वीनू, हिस्ट्री क्वीन। आप लोगों के सामने डेली मैं प्रेजेंट होती हूँ और डेली पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ क्योंकि यूपी टीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम है 3 और 4 जून को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। पीवाईक्यू है, ये कहाँ से है? पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी बीसी, इमरवेंस ऑफ महाजनपदा एंड मगध एम्पायर, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य से कुछ क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी रामायण में, ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर डी ललित विस्तर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसका थोड़ा मैं वो कर लेती हूँ क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए शाक्य, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी, ऑप्शन नंबर सी योधय और उपयुक्त सभी। कौन नहीं था बताइए? बताइए कौन नहीं था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, योधय। योधय नहीं था। ठीक है, गणतंत्र में बाद में आया है ये। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्लीज चैनल को शेयर करते रहिए आप लोग, बाकी बच्चों को भी ये क्लास मिलती रहे। ठीक है, चलिए मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उदयन, ऑप्शन नंबर डी नागदशक। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अगर आपने तैयारी की है अच्छे से तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और यहाँ पर ना ये होना चाहिए शिशु नाग दशक होना चाहिए। शिशु नाग होना चाहिए यहाँ पर। ये सही कर लीजिए भैया। ठीक है, शिशु नाग होना चाहिए यहाँ पर। आप लोग कर लीजिए इसको सही। शिशु शिशु नाग होना चाहिए। शिशु नाग इसका राइट आंसर होगा, ये आंसर सही नहीं होंगे। ठीक है, शिशु नाग होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ नाग दशक की जगह आप ना शिशु नाग कर लीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी महापद्मानंद। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था मगध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी आयताकार। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अर्धचंद्राकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शुक्तिवती राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए पांचाल की, ऑप्शन नंबर बी कुरु की, ऑप्शन नंबर सी चेदी की, ऑप्शन नंबर डी अवंती की। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चेदी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। निम्न अभी ये निम्नलिखित होगा बेटा।
यहाँ पर निम्नलिखित कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, बताइए। नहीं, ये निम्नलिखित नहीं होगा, सही लिखा है ये, अभिलिखित ही होगा। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तुंग में, ऑप्शन नंबर सी कलिंग में, ऑप्शन नंबर डी मगध में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चेदी, ऑप्शन नंबर बी कदम, ऑप्शन नंबर सी हरियंक, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, चेदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेदी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन नंबर सी महेश्मती से, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है, बताइए। कौशाम्बी से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड से, ऑप्शन नंबर डी रोहिलखंड से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इतने ही थे क्वेश्चंस, तो अब इसमें क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो प्लीज पीवाई की जो ये क्लासेस चल रही हैं इनको शेयर करते रहिए। जो लोग देखते हैं थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं। बस आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत में कोई कमी न छोड़ें। एक टाइम टेबल बनाए पढ़ने का, उस टाइम टेबल से आप पढ़ाई भी करें, बाकी के भी काम करें। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपका लक्ष्य पूरा हो। ठीक है, तो इसलिए आप डेली PYQ लगाइए जिनके एग्जाम आने वाले हैं। और मैं इसके साथ NCERT सीरीज भी चला रही हूँ। इवनिंग में डेली 5 to 6 के बीच में NCERT क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि उसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक मैं NCERT पढ़ा रही हूँ। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। और सीटेट वाले बड़ी ध्यान से सुन लीजिए, SST जिनके पास है पेपर 2 में, वो लोग अच्छे से पढ़ते रहें इसको। NCERT बैच जो मैं डेली लेकर आ रही हूँ, शाम को जो क्लासेस लेकर आ रही हूँ, डेली आप लोग पढ़ते रहें और देखते रहें कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि सीटेट सितंबर 2026 जो एग्जाम होने वाला है, सीटेट में NCERT से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़िएगा। चाहे मेरे चैनल से पढ़िए, चाहे आप अपने खुद से पढ़िए। अगर मेरे चैनल से अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, तो आप मेरे चैनल का भी साथ लीजिए और बुक से भी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। चलिए मिलते हैं कल इसी समय, बाय बाय, टेक केयर।